दोस्तों आज फिर हम लेकर आ गए हैं एक और इंस्पायरिंग सी स्टोरी। ये स्टोरी है मोनी रॉय की, जिन्होंने मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पाया। बात करते हैं इनके करियर की, तो मोनी रॉय एक इंडियन मॉडल, कथक डांसर और सिंगर, टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। मोनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार में हुआ था। उनके दादा और माँ पश्चिम बंगाल के जाने माने थिएटर कलाकार रहे हैं, जिसके कारण उनका रुझान भी शुरू से ही एक्टिंग की ओर रहा है। पश्चिम बंगाल के बाबूरहाट स्थित केंद्रीय विद्यालय में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली चली गयी। वहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त मिरांडा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कोरियोग्राफी सीखना शुरू कर दिया था और कॉलेज का पहला साल पास करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मुंबई चली गयी, जिसके बाद वह कभी दिल्ली नहीं लौटी। कला और अभिनय के क्षेत्र में उनकी रुचि बचपन से ही थी। वह बचपन से ही वहीदा रहमान और माधुरी दीक्षित जैसी सदाबहार अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं की तरह इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। मुंबई आने के बाद मोनी ने कई ऑडिशन दिए, जहां उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वर्ष 2004 में वह पहली बार बॉलीवुड फिल्म रन के एक गाने नहीं होना में बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखाई दी। साल 2006 में उन्हें इंडस्ट्री में कुछ पहचान मिली, जब मोनी ने एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इस सीरियल में उन्होंने पुलकित सम्राट के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था। इसके बाद 2008 में उन्होंने कहो न प्यार है और कस्तूरी जैसे शोज में काम किया। मोनी ने करिश्मा तन्ना और जेनिफर विंगेट के साथ स्टार वन के डांस शो जरा नच के दिखा के पहले सीजन में हिस्सा लिया था, जहां वह शो की विजेता रही। 2008 में वह गौरव चोपड़ा के साथ पति पत्नी और वो में नजर आई और 2010 में वह सीरियल दो सहेलियां में भी नजर आई। मोनी रॉय ने 2011 की पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा 2011 से 2014 तक उन्होंने लाइफ ओके के पौराणिक शो देवों के देव महादेव में सती का किरदार निभाया था। 2013 में मोनी ने लाइफ ओके टीवी धारावाहिक जुनून ऐसी नफरत से कैसा इश्क में आदित्य रेड्डीज के साथ मीरा की मुख्य भूमिका निभाई। 2014 में मोनी रॉय ने कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 7वें सीजन में पुनीत पाठक के साथ हिस्सा लिया। साल 2015 में मोनी ने एकता कपूर की सुपरनेचुरल टीवी सीरीज नागिन में अर्जुन बिजलानी और अदा खान के साथ शिवन्या की भूमिका निभाई। यह शो सभी टीआरपी चार्ट में टॉपर रहा और मोनी को शिवन्या नाम से घर घर में मशहूर बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शिवन्या के नाम से जानने लगे। वह अर्जुन बिजलानी की टीम मुंबई टाइगर्स के लिए एक खिलाड़ी के रूप में बॉक्स क्रिकेट लीग में भी दिखाई दी थी। मोनी रॉय ने ऋतिक धनजानी के साथ एनटीवी डांस शो सो यू थिंक यू कैन डांस की भी मेजबानी की है। इसके बाद वह नागिन 2 में डबल रोल में नजर आई, जिसमें उन्होंने करणवीर बोहरा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। नागिन में अर्जुन बिजलानी और नागिन 2 में करणवीर बोहरा के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा और पसंद किया। नागिन सीरीज की अपार सफलता ने मोनी रॉय को भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची में स्थापित कर दिया। 2016 में मोनी ने एक एनिमेटेड फिल्म महायोद्धा राम में माता सीता को अपनी आवाज दी। उसी वर्ष वह फिल्म तुम बिन टू में नचना ऑन द नई गाने में भी दिखाई दी। टेलीविजन इंडस्ट्री में अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और 2018 में बॉलीवुड फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार के साथ मोनोबिना की मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार की पत्नी मोनोबिना का किरदार निभाकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। फिल्म समीक्षकों ने उनकी भूमिका की सराहना की। गोल्ड मूवी दुनिया भर में 1.5 बिलियन के कारोबार के साथ बॉक्स ऑफिस सफल रही और साथ ही यह सऊदी अरब के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई। इसके बाद मोनी रॉय ने साउथ इंडियन सुपरहिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन आइटम सॉन्ग गली गली में डांस किया। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 3.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने नागिन 3 के कुछ फाइनल एपिसोड्स में कॉमियो प्ले किया था, जिसमें वह महानाग रानी शिवांगी के किरदार में नजर आई थी। 2013 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर रॉ में अभिनेता जॉन अब्राहम और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने एक इंडियन जासूस की भूमिका निभाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और भारत में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म मेड इन चाइना थी, जिसमें उन्होंने राजकुमार राव के साथ काम किया था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। हाउसफुल 4 और शान की आग जैसी अन्य बॉलीवुड फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वर्ष 2020 में मोनी रॉय ने लंदन कॉन्फिडेंशियल के साथ अपना OTT
ओटीटी डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक गर्भवती कच्ची जासूस उमा कुलकर्णी की भूमिका निभाई। साल 2021 में वह अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आई। इससे पहले वह जुबिन नौटियाल द्वारा गाए गए गाने दिल गलती कर बैठा में नजर आई थी। इस गाने को यूट्यूब पर लोगों ने खूब पसंद किया और अब इसे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बात करते हैं मौनी रॉय के फिटनेस और बॉडी मेजरमेंट के बारे में। तो साल 2023 में मौनी रॉय की उम्र 35 साल हो गई है। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मौनी आज बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती और सेक्सी फिगर भी है, इसीलिए वह खुद को फिट रखने में विश्वास रखती हैं। मौनी रॉय की हाइट 5 फीट 3 इंच यानी 160 सेंटीमीटर है। उनके शरीर का वजन 55 kg है और मौनी रॉय के शरीर का माप 34, 26, 34 है। उनकी आंखों का रंग काला है और बालों का रंग भी काला है। बात करते हैं मौनी रॉय के फैमिली के बारे में। तो मौनी रॉय का जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। वह एक बंगाली राजबोंगसी परिवार से हैं। उनका परिवार हिंदू मान्यताओं में विश्वास रखता है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करता है। मौनी के दादा शेखर चंद्र रॉय कूच बिहार के जाने माने जतापा थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी रॉय के पिता अनिल रॉय कूच बिहार के जिला परिषद के अधिकारी पर्यवेक्षक थे। उनकी मां मुक्ति रॉय भी एक थिएटर कलाकार थी। उनके घर में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है जिनका नाम मुखर रॉय है। उनकी वैवाहिक स्थिति की बात करें तो वह अभी मैरिड है। मौनी ने सोशल मीडिया पर सूरज और उनके परिवार के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अपने रिश्ते की पुष्टि करी थी। आखिरकार मौनी रॉय ने 27 जनवरी 2022 को गोवा में मलयावी परंपरा के अनुसार अपने लॉन्ग टाइम बैंकर बॉयफ्रेंड सूरज नौबियार के साथ शादी कर ली। बात करते हैं मौनी रॉय की नेटवर्थ के बारे में। तो मौनी रॉय की कुल नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ से 35 करोड़ तक है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत टीवी और फिल्मों में अभिनय है। इसके अलावा वह अपनी ज्यादातर कमाई टीवी सीरीज, फिल्म, विज्ञापन और सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन के जरिए करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक शो के लिए कम से कम 35 लाख से 48 लाख रुपए चार्ज करती हैं। बात करते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की। तो मौनी रॉय का फेसबुक पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 28 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर इन्हें 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।